हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने या आपके क्लाइंट ने किसी ने भी अगर प्रॉपर्टी परचेज की है और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपीज से ज़्यादा है तो हमें 1% TDS डिटेक्ट करना होता है। दैट मीन्स कि अगर आपने कोई भी फ्लैट परचेज किया है, उस फ्लैट की वैल्यू 50 लाख रुपीज से ज़्यादा है और वो वैल्यू रजिस्ट्री वैल्यू यानी जिस पर रजिस्ट्री होनी है, अगर उसकी वैल्यू 50 लाख रुपीज से ज़्यादा है तो हम जो भी बिल्डर्स को पेमेंट करते हैं उसमें से हम 1% TDS डिटेक्ट कर लेते हैं। अब TDS पेमेंट के लिए हमें 10 नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब आप प्रॉपर्टी के ऊपर TDS पेमेंट करते हैं उस समय आपको 10 नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप एज ए इंडिविजुअल आप टैक्स ऑन TDS ऑन प्रॉपर्टी पर जमा करा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में देखते हैं क्लाइंट के डेटाबेस के आधार पर कि सर हमें किस तरह से TDS जमा कराना है, कौन सा फॉर्म फाइल करना है, ये सब कुछ आप इस वीडियो के अंदर देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन लास्ट देखिएगा सर, आपको स्टेप बाय स्टेप सभी समझ में आ जाएगा कि हमें TDS का फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, पेमेंट कैसे करना है, ये सब कुछ आज हम इस क्लास के अंदर कवर करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है सर इस वेबसाइट paperpottintinpen.com, यानी गूगल के अंदर आप सर्च कर लीजिएगा TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, तो आपकी ये साइट्स आपकी आ जाएगी। उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आया सर TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। इसके बाद आप नीचे हल्का सा ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है ऑनलाइन फॉर्म फॉर फर्निशिंग TDS ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26QB। जब भी हम प्रॉपर्टी का टैक्स पे करते हैं, प्रॉपर्टी पर जो TDS डिडक्ट किया होता है उसका हम जो भी पेमेंट करते हैं उसका पेमेंट फॉर्म 26QB के अंदर करता है। तो 26QB के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे उसका फॉर्म ओपन हो जाएगा, यानी कि सर बहुत सारे फॉर्म आपके ओपन हो जाएंगे जहाँ पर आप TDS का पेमेंट करते हैं। तो TDS के पेमेंट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस क्लिक ई पेमेंट ऑप्ट-इन के ऑप्शंस पे जाएगा। यहाँ पर तो आप सभी जानते हैं सर 281 का चालान, जहाँ पर नॉर्मली TDS अगर हम किसी का डिडक्ट करते हैं उस समय जो पेमेंट करते हैं वो चालान 281 के थ्रू करते हैं। 280 चालान नंबर, जहाँ पर इनकम टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट किया जाता है। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है TDS ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26QB। सर इस फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हम प्रोसीड करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं आपको इस टाइप की विंडो शो हो जाएगी। इसको 4 पार्ट पे डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आता है यहाँ पर टैक्स पेयर की इन्फो। टैक्स पेयर का मतलब होता है कि जो एक प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है वो एक जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है वो उन दोनों की डिटेल्स आएगी। एड्रेस में दोनों की एड्रेस आएगा, जो परचेज कर रहा है वो, जो सेल्स कर रहा है वो। और तीसरे में आएगा थर्ड में प्रॉपर्टी डिटेल्स, यानी कि सर आप जो भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो उसका एड्रेस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ये सब कुछ थर्ड पार्ट में कवर होगा। और फोर्थ में होगा पेमेंट इन्फो। थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन जैसे ही हम करेंगे यहाँ पर फर्स्ट में ऑप्शन है आपके पास में टैक्स एप्लीकेबल। अब अगर आप कंपनी है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, अगर आप नॉन कंपनी यानी कि इंडिविजुअल्स है तो आप इनकम टैक्स अदर देन कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे। फिनेंशियल ईयर विल बी पॉपुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेट पेमेंट क्रेडिट सेलेक्टेड इन द फॉर्म। सर जैसे ही हम आगे एक डेट इंटर करेंगे कि प्रॉपर्टी पर हमने कब परचेज किया, यानी कि अलॉटमेंट क्या था, उसका एग्रीमेंट कब हुआ था, उसकी डेट जैसे ही हम इंटर करेंगे यहाँ का फिनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। अभी हमें यहाँ पर इंटर करने की नीड नहीं है। टैक्स और टाइम TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी माइनर जो टैक्स है वो है सर 800। स्टेटस ऑफ द पेई सेलर एंड ट्रांसपोर्ट, तो हम रेजिडेंट हैं तो रेजिडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ ट्रांसफरी, दैट मीन्स कि जो प्रॉपर्टी को बाय कर रहा है उसकी पेन नंबर, उनका पेन नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पर पेन नंबर इंटर करेंगे यहाँ पर इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ पेयर ऑफ ट्रांसफर इंडिविजुअल आ जाएगा। और कंफर्म अमाउंट अकाउंट ऑफ ट्रांसफर, आपने यहाँ पर भी जो सेम पेन नंबर था वो पेन नंबर आपको यहाँ पे कंफर्म करना है, ताकि कहीं आपसे मिस्टेक तो नहीं हो गई है, बस इस टाइप्स के लिए। एंड परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ ट्रांसफरर, यानी कि जो सेल्स कर रहा है, जो पर्सन है, उसका पेन नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है। अगर कंपनी है तो कंपनी का पेन नंबर इंटर करना है, जो भी हो जो आपको सेल्स कर रहा है उसका पेन नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है सर, कंफर्म के ऑप्शंस पे जाना है। तो हमने क्या किया हुआ सर, यहाँ पर ये डिटेल्स फिलअप कर दी। हम नेक्स्ट के ऑप्शंस पे जाएंगे। जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शंस पे जाएंगे अब यहाँ पर आता है सर कंप्लीट एड्रेस ऑफ द ट्रांसफरी। ट्रांसफरी का सिंपल सा मतलब होता है कि जिन्होंने परचेज किया हुआ है, तो इसकी डिटेल्स हम यहाँ से देख लेते हैं कि सर उनकी डिटेल्स क्या है। अब जैसे उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रही है सर, जिन्होंने परचेज किया उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही है।
तो ये वाली डिटेल्स हमको यहाँ पे इंटर करनी है। 101 हाटापायरा, लाल नगारा, झांसी, सिपरी बाजार। तो हम यहाँ पर उनकी डिटेल पुटअप कर लेते हैं। हाटापायरा 101 सिपरी बाजार, जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट झांसी, स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड नंबर, उनका पिन कोड नंबर जो भी उन्होंने यहाँ पर दिया होगा, पिन कोड नंबर उनका नहीं है तो दूसरे एड्रेस पे उनका पिन कोड नंबर है, वहाँ से हम ले लेंगे। आपको भी जहाँ पर भी आपका पिन कोड है वहाँ से आप उनका पिन कोड ले लीजिए। हम फॉर एग्जांपल 452008 था उनका। कैटेगरी ऑफ पेन ट्रांसफरी, सॉरी ये नहीं था, यहीं पे था, पिन कोड नंबर 452008। अब आपको यहाँ पर ईमेल आईडी कंपलसरी डालनी है। वो ईमेल आईडी उनकी डालनी है जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ईमेल आईडी इंटर कर लेते हैं @gmail.com। हम ये जो डेटा है ये एक्चुअल डेटा नहीं है। मोबाइल नंबर आपको रेड स्टार नहीं है, इसका मतलब कंपलसरी नहीं है। ईमेल आईडी इनकी कंपलसरी है। सेलेक्ट वेदर मोर देन वन ट्रांसफरी, मतलब सर क्या है कि अगर आपके एक ट्रांसफर यानी कि जॉइंट में आपने परचेस किया हुआ है, कोई प्रॉपर्टी आपने दो ने मिलकर जॉइंट में परचेस की है, तो दोनों की डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। हमारे केस में नहीं है इसलिए इस ऑप्शन को कर लेते हैं नो। अब यहाँ पर आएगा सर ट्रांसफर की डिटेल्स। ट्रांसफर का मतलब जितने भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर सेल्स की है, तो हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इंटर कर लेते हैं 103 रोड, संजना डिस्ट्रिक्ट, इंदौर स्टेट, मध्य प्रदेश, पिन कोड नंबर। यहाँ पे जिसने भी प्रॉपर्टी सेल्स की है उनका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इंटर करने की नीड नहीं है। वेदर मोर देन वन ट्रांसफरर और सेलर, तो इस ऑप्शन को आप कीजिए नो, यानी कि सर हमने जिनसे भी परचेस किया वो एक सिंगल इंडिविजुअल से, यानी कि कोई कंपनी है, कोई दोनों ने मिलकर हमको सेल्स नहीं किया हुआ। जैसे ही आप ये डिटेल्स फिलअप करें, डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शंस पे जाना है। थर्ड ऑप्शन आपका एक्टिव हो गया जिसमें आपको इंसर्ट करना है प्रॉपर्टी डिटेल्स। अब ये प्रॉपर्टी डिटेल्स आपको कहाँ पे मिलेगी? अलॉटमेंट लेटर्स में मिलेगी। जैसे हमारा ये अलॉटमेंट लेटर्स है उसमें आपको यहाँ पर एड्रेस दे रखा है कि यूर एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट फॉर 3 BHK रेजिडेंशियल यूनिट नंबर C103C ऑन फर्स्ट फ्लोर मल्टीराइज बिल्डिंग एमराल्ड कोर्ट संजना पार्क सिचुएटेड ग्राम बिचौली मर्दाना इंदौर। तो ये एड्रेस आपको यहाँ पे इंटर करना है, तो हम यहाँ पे इंटर करेंगे। सबसे पहले आता है सर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो आप परचेज कर रहे हैं। अगर लैंड परचेज कर रहे हैं तो लैंड पे जाएंगे, और अगर आप अदर देन लैंड यानी कि बिल्डिंग, शॉप, अपार्टमेंट, फ्लैट्स या बंगलो कोई भी परचेज कर रहे हैं तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना। यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं सर एमराल्ड कोर्ट, फॉर एग्जाम्पल फ्लोर 10C103 संजना पार्क। ये हम एड्रेस इंटर कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट इंदौर, मध्य प्रदेश 45, जो भी आपका पिन कोड होगा वो आपको। अब सर यहाँ पर डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड बुकिंग, यानी कि सर आपने उसको एग्रीमेंट या कब किया था, तो यहाँ पर आपको इसका डेट दिख रहा है 10/11/2022। तो हमको यहाँ पर भी इंटर करना है 10/11/2022। तो यहाँ पर हमें 10 जो लेट है 10, मंथ है सर हमारा 11th, और ईयर है हमारा 2022। जैसे ही आप ये इंटर करेंगे ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो हमने देखा था फिनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना है। दैट मीन्स कि आपने ये जो भी प्रॉपर्टी है ये कितने में परचेज की, यानी कि उसकी रजिस्ट्री वैल्यू क्या है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे उन्होंने भेजा है योजना लागत सस्ता वितरण फ्लैट क्रय हेतु अलॉटमेंट लेटर अनुसार 68,66,000। सर क्या वैल्यू है, रजिस्ट्री की वैल्यू कितनी है, जिसके ऊपर स्टाम्प वैल्यू कितनी है, जिसके ऊपर रजिस्ट्री होनी है, ये इतना पेमेंट आपको एक नंबर में करना। ऊपर में आप जितना भी करें इट्स ओके कि, लेकिन इतनी की रजिस्ट्री होनी है तो 68,66,000। तो ये हम यहाँ पर इंटर करेंगे सर 68,66,000। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी तो यहाँ पर भी सेम आएगी, जिस पर आपकी रजिस्ट्री होनी है वही है, तो 60 लाख। पेमेंट, अब सर आपने उनको जो भी पेमेंट किया होगा वो कैसे किया होगा। यहाँ पर दो ऑप्शन है, आपने लमसम में किया, इंस्टॉलमेंट में किया, तो ऑब्वियसली हमने इंस्टॉलमेंट में किया था थोड़ा थोड़ा पेमेंट करके। अब बात कर रहे हैं लास्ट पेमेंट आपने उनको कब किया था। लास्ट पेमेंट आपने उनको कब किया था उसकी डेट आपको यहाँ पर एंटर। हमने लास्ट पेमेंट फॉर एग्जांपल कल किया था, तो 16 जनवरी 2023 एंड 16 जनवरी
2023 हमने टीडीएस कब डिडक्ट किया उसकी डेट, तो हमने कल ही टीडीएस डिडक्ट किया था, हम आज जमा करा रहे हैं यानी कि 17 को। तो हमने ये डेट इंटर कर ली, यहाँ पर आपको टैक्स और डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ टैक्स डिडक्शन। इसके बाद आप नीचे जाएंगे अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, यानी कि सर आपको अमाउंट कितना पे करना है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू में लिखना है। करोड़ में है तो करोड़ लिखिएगा, लाख में है तो आपको यहाँ पे लिखना है 68 लाख। तो यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है 68 एंड 1000 में आपको यहाँ पर करना है 68,66,000। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है 66, तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया 66। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 68,66,000 रुपीज़ में है, तो आप 100 में यहाँ पर इस तरह से टाइप कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको अमाउंट इंटर करना है। टोटल अमाउंट कितना है 68,66,000। उसके ऊपर आपको कितना टीडीएस पे करना है, तो 1% के हिसाब से, तो 68,660। आपका इंटरेस्ट और फीस कुछ नहीं है, क्योंकि आपने भी न तो लेट फाइल किया हुआ है ना आपका कोई फी पेनल्टी लगी है, कुछ नहीं है सर। तो आपको कितना परसेंट टैक्स पे करना है, 1% टैक्स पे करना है 68,660। अगर आपकी ये सभी डिटेल सही है, इसके बाद इसको आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अब आपको यहाँ पर सर ऑप्शन पूछ रहा है मोड ऑफ पेमेंट। अब ये जो पेमेंट है ये आप किस मोड में करना चाहते हो, ई टैक्स पेमेंट इमीडिएटली करना चाहते हो या ई टैक्स पेमेंट और सब्सिक्वेंट डेट करना चाहते हो। तो हम यहाँ पर ई टैक्स पेमेंट इमीडिएटली करना चाहते हैं। इमीडिएट में आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करना है, किस बैंक से आपको पेमेंट करना है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करना है UBQU7। जैसे आपने कैप्चा एंटर किया आपको प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, टैक्स डज नॉट मैच, टैक्स डज नॉट मैच। अब आपको यहाँ पर ये जो हमारे टैक्स थे ये डज नॉट मैच हुए, तो एक बार इसको हमको वापस री एंटर करना पड़ेगा। तो एक बार हम वापस री एंटर कर लेते हैं। जैसे ही हमने प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक किया, आपको इस टाइप की आई प्लीज कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग। आपको ये पूरी डिटेल्स कंफर्म कर लेनी है। आपने जो भी डिटेल्स वहाँ पे पुटअप की है, ये सभी डिटेल्स एक बार आपको यहाँ से चेक कर लेनी है कि अपने सभी जो इन्फॉर्मेशन पुटअप की है वो सही है या नहीं है। जैसे अगर आपको लगता है कि हाँ सर सब सही है, तो आप आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा एंड कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप कन्फर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, आपको ये काइंडली सेव एक्नोलेजमेंट नंबर B4, ये नंबर हमको यहाँ पे सेव कर लेना है। तो हम यहाँ पर इसको B4 BJ4390890 ये आपको सर लिख के रखना है। ये आपका एक्नोलेजमेंट नंबर है, इससे आप 26 QB डाउनलोड करेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया। इसके बाद यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपकी यहाँ पर आ गई है, तो एक बार प्रॉपर तरीके से फिर से चेक कर लीजिएगा। देन सबमिट टू द बैंक, ये अब जाएगा सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी बैंक हमने सेलेक्ट की हुई है उस बैंक के ऊपर इसकी डिटेल्स जाएगी। अब आपको यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट करना है। अगर आप SBI के ATM कार्ड से भी कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर अपनी डिटेल्स पुटअप कर लेते हैं। जैसे ही आप वहाँ पे पेमेंट करते हैं, आपको इस टाइप से एक काउंटर फॉल मिलती है। वहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद पूरी डिटेल्स आपको आ जाएगी। वहाँ पर आपको टैक्स के अंदर 68660 का अमाउंट वहाँ पर एंटर करना है और आपको OTP से उसको वेरीफाई करना है। तो जैसे आप पेमेंट करोगे, वहाँ पर आपको इस टाइप का काउंटर फॉल आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर आपने टैक्स का पेमेंट कर लिया है। तो ये रिसिप्ट आपको मिल जाएगी, आपका ये पेन नंबर आ जाएगा और इसके थ्रू आप ये डिटेल्स आपने फिल कर ले। अब सर हम जाएंगे वापस, और वापस जाने के बाद हमें यहाँ पर करना होगा सर उस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करने के लिए हमें वापस जाना है, यहाँ पर इसी साइट पे आना है, TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रिंट फॉर्म 26 QB। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर जो भी एक्नोलेजमेंट नंबर था वो नंबर और पेन ऑफ ट्रांसफरी और पेन ऑफ ट्रांसफरर और एक्नोलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। कैप्चा आपको एंटर करना होगा। जैसे ही आप कैप्चा एंटर करेंगे, आपको इस टाइप से एक 26 QB आपका डाउनलोड हो जाएगा। 26 QB जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाएगा, आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, यानी कि जिनसे अभी आपने गुड्स परचेस किया, प्रॉपर्टी परचेस किया है, आप उनको ये दे सकते हैं। ये पेमेंट की डिटेल्स है, टैक्स इन्फॉर्मेशन सही है, उनके दोनों के पेन नंबर आ गए। और अगर आप 26 QB देखना चाहते हैं तो 26 QB आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपको इस तरह से दिखता है। 26 QB जो भी डिटेल्स आपने फिलअप की है वो फिलअप पूरी डिटेल्स आपकी यहाँ पर आ जाती है। ये टैक्स का पेमेंट है। बैंक डेट आपकी स्टेट बैंक ऑनलाइन आपने इस तरह से
पेमेंट किया हुआ है, ये पूरी डिटेल्स आपकी आ जाती है। तो इस तरह से आप 26 QB का पेमेंट करते हैं, 26 QB जमा करते हैं। अब बात रही कि सर 16B फॉर्म हमें डाउनलोड करना होता है TDS सर्टिफिकेशन के लिए। अब ये जो आता है ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आ जाता है आपके पोर्टल के ऊपर। वहाँ पर पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है और वहाँ से डाउनलोड करना है। तो वो जब हम करेंगे प्रैक्टिकल तरीके से तो उसका नेक्स्ट वीडियो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस चैनल पर प्रैक्टिकल रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, प्रैक्टिकल रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया और आप जो भी पेमेंट करना चाहते हैं उसका पेमेंट आपने ईजी तरीके से कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।